मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश परावत है। 16 सितंबर की सुबह का ये वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे कि अब मानसून की चाल कैसी रहने वाली है। ये तो आपको पता है कि 14 तारीख को ही मौसम विभाग ने मानसून की विदाई डिक्लेयर कर दी थी राजस्थान के कुछ इलाकों से। गंगानगर से लेकर के जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर के कुछ इलाकों से मानसून हट चुका है। हालांकि मानसून हटने के लिए आपको पता है कि एक क्राइटेरिया बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि एक विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पाकिस्तान या राजस्थान के ऊपर बनना चाहिए और हवाएं जो है घड़ी की दिशा में घूमनी चाहिए। और ये पश्चिमी हवाएं जब यहाँ पर आती हैं, मौसम लगातार शुष्क होता है, नमी में कमी आती है, तब जाकर के मानसून की विदाई सुनिश्चित होती है। लेकिन एंटी साइक्लोन अभी पूरी तरह नहीं बना है। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि जो अगर आप पिक्चर देखें आप, तो ये वाला जो पिक्चर है, ये यहाँ पर आप देखेंगे हवाएं थोड़ी सी पश्चिम से आ रही है। ये लेकिन 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, लेकिन सरफेस लेवल पर अभी भी हवाएं जो है वो दक्षिण पश्चिम से आ रही है। अगर आप देखिए यहाँ से आ रही है, ये देखिए यहाँ से, ये अरब सागर से आ रही है, यानी कि नमी अभी भी बरकरार है। लेकिन अब ये क्योंकि नोडल एजेंसी हमारे यहाँ पर भारतीय मौसम विभाग है, तो उसी के द्वारा मानसून की जो जैसे आगे बढ़ता है तो वो डेट डिक्लेयर होती है, उसी तरह से विड्रॉल भी वही बताता है। वैसे तो हम भी बता सकते हैं, लेकिन क्योंकि जो ऑथेंटिकेटेड जो एजेंसी है वो मौसम विभाग है, इसीलिए उसकी बात को ही हमको मानना पड़ता है, सबको मानना पड़ता है। लेकिन मेरे ख्याल से अभी तो पूरी तरह से जो क्राइटेरिया था मानसून की विदाई के लिए पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हुआ था। लेकिन ठीक है, बारिश नहीं हो रही तो उसके कारण भी हम कह सकते हैं कि मानसून की विदाई हो चुकी है। तो अगर हम देखें यहाँ पर इस समय, तो ये ये मतलब एक एंटी साइक्लोन यहाँ पर दिखाई तो दे रहा है, छोटा सा इस तरह से हवाएं चल रही हैं। ये मतलब 850 हेक्टापास्कल, 5000 फीट पर। लेकिन फिर भी ये जो प्रोमिनेंट जो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से देखिए, यहाँ से तो हवाएं आ रही है, नमी वाली आ रही है इधर पश्चिमी राजस्थान में, इस जगह एक छोटा सा एंटी साइक्लोन बना है। इसीलिए मानसून अभी और ज्यादा तेजी से विदाई नहीं लेगा, क्योंकि जब तक बारिश की गतिविधियां राजस्थान के कुछ इलाकों में, पंजाब, हरियाणा में होती रहेंगी, तब तक मानसून तेजी से विदाई नहीं ले पाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि ये 20 तारीख के बाद से, क्योंकि 20 तारीख के बाद से बारिश की गतिविधियों में काफी ज्यादा कमी आ जाएगी उत्तर भारत में खास करके, तब जाकर के मानसून तेजी से विदाई लेना शुरू करेगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के कुछ इलाकों के साथ साथ दिल्ली, एनसीआर तक भी 20 तारीख के बाद मानसून हट सकता है। तो लेकिन अभी फिलहाल, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे रही होंगी इस समय, जो पाकिस्तान का पंजाब है वहां पर बारिश है। ये गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में कम है, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो रही हैं और अगले 2-3 दिनों तक होती रहेंगी। ये अभी का पिक्चर है, मतलब कि ये आज का ये फोरकास्ट है। इसको अगर हम देखें तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, तो उससे पता लग जाएगा कि हमें किस किस इलाके में कैसी कैसी बारिश है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर देखिए, अब आपको दिखाता हूं मैं कि जो दिल्ली है और उसके आसपास के इलाकों में भी कल से बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की हो सकती हैं। और उत्तरी जो आपका ये है पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, ये सारे इलाकों में आपको बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। सिंध प्रांत में भी ये आज और कल में हल्की बारिश की गतिविधियां रहेगी, लेकिन दक्षिणी सिंध में रहेगी और बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियां रहने वाली है। तो अब हम एक एक जगह पर चलते हैं। अब ये जैसे कि मैंने बताया कि थोड़ा सा विड्रॉ होना शुरू हो गया है यहाँ से मानसून, तो अब एक एक राज्य के ऊपर चलते हैं। तो राज्य में अगर हम चलेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख की बात करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा बारिश में थोड़ी सी कमी आपको दिखाई दे जाएगी। और ये जो इलाके हैं यहाँ पर लाइट रेन तो होगी, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है। जैसे कि बारामूला, कुपवारा, बांदीपुर, गंदरबल, पुलवामा, बदगांव, पुंछ और ये रामबन, रियासी, डोडा, उधमपुर, जम्मू और ये श्रीनगर, यहाँ पर छुटपुट बौछारें ही आपको दिखाई देने वाली है। लद्दाख वगैरह में बारिश बहुत ज्यादा कम रहेगी। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, धर्मशाला, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन, यानी कि जो दक्षिणी इलाके हैं, यहीं पर आपको बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। मॉडरेट शावर्स होंगे। अब लैंडस्लाइड और मडस्लाइड की संभावना काफी कम हो गई है। बादल फटने की घटनाएं भी ना के बराबर होंगी, क्योंकि अब धीरे धीरे मानसून जब विड्रॉ पे आ जाता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है, अभी इंटरेक्शन हो रहा है। अभी जो अगले 24 घंटों के दौरान क्या होगा कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के आसपास एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन, और जो लो प्रेशर एरिया था जो विदर्भ और तेलंगाना तक पहुंचा था, जिसके कारण मुंबई और महाराष्ट्र में भारी बारिश हो रही थी,
तो वो जो लो प्रेशर एरिया वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन में बदल गया है, यानी कमजोर हो गया है। और उसके कारण क्या हो रहा है कि अगर वो ये बदल गया है तो उसको ये कहां पर है, इसको मैं दिखाता हूँ। वो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है यहाँ पर, ये मतलब आप कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर जम्मू कश्मीर और उसके आसपास एक साइक्लोनिक ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा। उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, यानी कि समन्वय होगा। तो उससे क्या होगा कि जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान के साथ साथ गुजरात के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। तो वो इस तरह का मौसम रहने की संभावना दिखाई दे रही है। अब अगर उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में भी हम देखेंगे कि देहरादून, गढ़वाल और हरिद्वार और अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत, बागेश्वर, इस इलाके में मॉडरेट शावर्स और एक दो इंटेंस स्पेल, यानी हैवी तो नहीं होगा लेकिन जो तेज बारिश होती है थोड़ी देर के लिए, उस तरह की बारिश रहेगी। तो थोड़ा बहुत लैंडस्लाइड अभी भी यहाँ पर होने की संभावना नजर आ रही है। तो आपको अगर वहां जाना है जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में अभी फिलहाल कोई खास वेदर एक्टिविटी तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अभी 24 घंटे के बाद क्या होगा, 24 से 48 घंटे के बाद पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, कपूरथला, जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, रूपनगर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहब, साहबजादा, अजीत सिंह नगर, संगरूर और पटियाला, यानी कि ये पूर्वी और उत्तरी जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश की संभावना। ये मतलब आप कह सकते हो कि इस सीजन का यानी मानसून का लास्ट स्पेल होगा, जो 16, 17, 18 के आसपास रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे मानसून की विदाई यहाँ से शुरू होना हो जाएगी। अब अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में भी आप देखेंगे कि, इसको इधर ले लेते हैं थोड़ा, हरियाणा में अगर देखें तो ये जो अभी पंचकुला और यमुनानगर, अंबाला के उत्तरी जो इलाके, यहाँ पर हल्की बारिश की संभावना आज हो सकती है। लेकिन कल से क्या होगा कि हो सकता है कुरुक्षेत्र, करनाल या इसके कुछ इलाके, पानीपत, सोनीपत और ये जो दिल्ली एनसीआर के साथ है, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, पलवल, ये जो इलाके यानी कि केवल पूर्वी जो इलाके, यहाँ पर हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। जो मानसून से पहले की, यानी जाते आते मानसून से पहले की जो बारिश है वो यहाँ पर हो सकती है। लेकिन अगर हम देखें और ये बाकी इलाकों में देखें, जैसे सिरसा, फतेहाबाद, आपका जो हिसार है, भिवानी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर चांसेस बहुत ज्यादा कम है, यहाँ पर बारिश ना के बराबर ही होने वाली है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी जो बारिश है, अगर मैं देखूं तो इसमें आपको बताता हूं मैं कि ये बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर से लेकर के शाहजहांपुर, खेरी, सीतापुर, यहाँ पर बारिश होगी। और अगर इसको और आगे ले चलते हैं, हम यहाँ पर ले चलते हैं तो यहाँ पर देखिए बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, फैजाबाद, अमेठी, कोंडा, ये जो इलाके यहाँ पर तो बारिश दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे जैसे अभी आगे हम बढ़ेंगे तो हो सकता है कि 16-17 तारीख तक बारिश की गतिविधियां जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां पर एक बार फिर से आ जाए। ये कहां पर आएंगे, ये मेरठ, मुजफ्फरनगर से लेकर के बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर, जालौन, हमीरपुर, झांसी, महुआ, मांदा, फतेहपुर, ये जो इलाके यहाँ पर बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां 16-17 तारीख को आ सकती है। तो इस तरह का मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। अब अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में जो बारिश है काफी दिनों के बाद शुरू हुई है। हालांकि अब मानसून लगभग जाने वाला है, अब जाके बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी आप देखेंगे चंपारण, सीतामढ़ी और ये मधुबनी, अररिया, किशनगंज, सुपौल, ये सारे इलाके जो है बारिश देखने वाले हैं। और उसी तरह से ये किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, ये सारे इलाकों में बारिश है। बाकी इलाकों में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस नहीं, मॉडरेट शावर्स के इलाकों में आपको दिखाई दे जाएंगे। अब अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में आप देखेंगे कई इलाके, गरबा, पलामू से लेकर छतरा, कोडरमा, गिरदी, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और ये खूंटी, जमशेदपुर, ये सारे इलाके, गोड़ा पागुर वगैरह, यहाँ पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। अगर हम अब चलते हैं ये पश्चिम बंगाल की तरफ, तो सिक्किम में बहुत अच्छी बारिश है। उसी तरह से दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूच बिहार, दिनाजपुर, मालदा, यहाँ तक तेज बारिश है। और अगर और नीचे चलते हैं, अब जैसे कि अब जो गंगे पश्चिम बंगाल है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मिदनीपुर है, 24 परगना है, और कलकत्ता, हुगली, हावड़ा, मिदनीपुर और ये अपना बांकुरा, पुरुलिया, बर्धमान, नादिया, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, यहाँ पर लाइट रेन और मॉडरेट शावर्स यानी कि 10, 15, 12 मिलीमीटर की बारिश कई इलाकों में आपको दिखाई दे जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां एक बार फिर से बढ़ने वाली है। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी। पूर्वी जो असम है और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर आपको बारिश ज्यादा दिखाई देगी। अपर सियांग है, देवांग वैली है, सियांग है, ईस्ट सियांग, एजोल है, लोहित है, तुनसुकिया, ये सारे इलाके
जो है यहाँ पर बारिश की अच्छी ये धीमाजी, डिब्रूगढ़, ये जो इलाके लखीमपुर खेरी, यहाँ पर लखीमपुर खेरी बोल रहा हूँ, नॉर्थ लखीमपुर, यहाँ पर बारिश अच्छी होगी। बाकी इलाकों में भी मॉडरेट शावर्स होने की संभावना आप पे नजर आ रही है। अब अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, ये जो है आपका जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, सिरोही, पाली, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। लेकिन जैसे ही ये अभी जो मैंने बताया ना कि इंट्रैक्शन होगा, इंट्रैक्शन के कारण क्या होगा कि हो सकता है कि ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, ये जो इलाके हैं भीलवाड़ा, टोंक तक, यहाँ पर हल्की बौछारें अगले 2-3 दिनों में दिखाई दे जाए आपको, लेकिन ज्यादा बारिश नहीं होगी। और लेकिन मौसम में थोड़ा सा बदलाव दिखाई देगा, बादलों की आवाजाही होगी, कहीं पर बारिश होगी, कहीं पर नहीं हुई, तो इस तरह का खंड वर्षा का मौसम आपको दिखाई देगा। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में बढ़ेगी और 24 घंटे के बाद हमें लग रहा है कि नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, झबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, ये जो इलाके ये भी बारिश देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो है बालाघाट, मांडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, कटनी, जबलपुर, छिंदवाड़ा और ये होशंगाबाद, रायसेन, सागर, विदिशा, भोपाल, सीहोर, देवास, ये सारे इलाके बारिश देखने वाले हैं। और ये ग्वालियर संभाग और ये टीकमगढ़ वगैरह में लाइट रेन रहेगी और हो सकता है कि सीधी सतना, सिंगरौली, पन्ना, इन इलाकों में भी मॉडरेट शावर्स हो जाए। अब अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में हम देखेंगे कि कोरिया जो आपका ये आपका है जो कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर थोड़ा सा अच्छी बारिश है, लेकिन दक्षिण में थोड़ी कम हो जाएगी। और जो जो बीच के इलाके हैं बिलासपुर, कोरबा, मुंगेली, बेमतारा, बलौद बाजार, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, राजनांदगांव, रायगढ़, रायपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर लाइट रेन की संभावना ही हमें दिखाई दे रही है। अब अगर हम उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में देखेंगे सुंदरगढ़, झरसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़ और आपका बारागढ़, सुवर्णपुर, अंगुल, बौद्ध, बालंगीर, ये कंधमाल वगैरह, ये सारे इलाकों में बारिश दिखाई दे रही है। मॉडरेट शावर्स रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। कोस्टल एरिया में बारिश कम रहेगी। अगर हम गुजरात की तरफ चलें तो गुजरात में जैसे कि बनासकांठा, साबरकांठा, कच्छ वगैरह, यहाँ पर चांसेस बहुत ज्यादा कम है, लेकिन बादलों की आवाजाही दिखाई दे सकती है ये अगले 24 घंटों के दौरान। लेकिन हो सकता है कि देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, सूरत, वलसाड़, डांग, पंचमहल, नवसारी, नर्मदा, तापी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश की गतिविधियां हो जाए। और हो सकता है कि अहमदाबाद, बड़ोदरा और ये जो छोटा उदयपुर में भी हल्की फुल्की बौछारें, लेकिन कोई खास वेदर एक्टिविटी ना, फसलों को ज्यादा नुकसान की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। अगर विदर्भ और ये मतलब महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई में अभी भी भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। पालगढ़, थाने, मुंबई, ये जो इलाके, रायगढ़ वगैरह, यहाँ पर तेज बारिश है। नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक, संभाजीनगर, अहिल्याबाई नगर, जलना, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, वाशिम, भंडारा, नागपुर, ये जो इलाके, यहाँ पर भी तेज बारिश होगी। ये परभनी, नांदेड़ और ये आपका बीड है, लातूर है और जो उसके आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर भी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो लाइट टू मॉडरेट रेन 24 घंटों के बाद होगी। उसके बाद दक्षिणी इलाकों में कम हो जाएगी। सागर, ये सांगली, सतारा, कोल्हापुर, यहाँ पर अच्छी बारिश है। पुणे में भी अच्छी बारिश है। लेकिन उसके बाद जो है उत्तरी महाराष्ट्र और ये जो इलाके हैं और कोस्टल एरिया यहीं पर रहेगी। और जो दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कम हो जाएगी। तेलंगाना की अगर बात करते हैं तो तेलंगाना में भी बारिश की गतिविधियां आदिलाबाद, कोमरम भीम, निर्मल, निजामाबाद, जगदल, जयशंकर, करीमनगर और ये हैदराबाद तक दिखाई देगी। दक्षिण इलाकों में कम होगी। महबूबनगर, नालगोंडा वगैरह यहाँ पे कम रहेगी। यहाँ पर मॉडरेट शावर आपको दिखाई देंगे। उसके बाद यहाँ बारिश कम हो जाएगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश में बारिश बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। रायलसीमा लगभग सूखा रहेगा। कर्नाटक के जो उत्तरी इलाके हैं, जैसे बिदार, गुलबर्गा, यादगीर, रायचूर, बीजापुर, बगलकोट, बेलगावी, धारावाड़, गंडक, कोपल, बेल्लारी, यहाँ पर तो बारिश है। लेकिन जैसे हम दक्षिण में जाएंगे, यहाँ पर जो इसके जो दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर अगर जाते हैं तो ये जो इलाके हैं जैसे कि चामराजनगर, रामानगर, बेंगलुरु, कोलार, चिकबालापुर, तुमकुर, मांड्या, मैसूर, कोडागू, हसन, ये जो इलाके, यहाँ पर बारिश की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। केरल में भी बारिश बहुत कम है। तमिलनाडु में भी बहुत ज्यादा कम बारिश है। लक्षद्वीप में भी बारिश हल्की फुल्की रहेगी। अंडमान में मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। एक दो जगह पर तेज बारिश की संभावना भी हमें नजर आ रही है। तो इस तरह का मानसून अभी रहने की संभावना है। इसका जो अपडेट है मैं लगातार आपके साथ शेयर करता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।